बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड अ हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल। और दिल से दुआ कि आप लोग अपनी ईद की प्रेपरेशंस कर रहे होंगे, ईद की तैयारियां अरूज पे होंगी और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि जितना हो सके हम दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और ये भी एक नेकी है जो आप कर सकते हैं इनफरादी सतह पे और एक चेंज ला सकते हैं पॉजिटिव किसी भी दूसरे शख्स की ज़िंदगी में। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ब्लेस्ड और हर शोबे में पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि वो किसी से कम नहीं हैं और अपने टैलेंट के बलबूते पे अपनी इनफरादी सतह पे एक जगह और मकाम भी बनाया। फोक मौसीकी की जब हम बात करते हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक अहम किरदार रहा है जब हम बात करते हैं किसी भी टैलेंट को प्रमोट करने के हवाले से और किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो। लेकिन बिलखसूस जब हम फोक मौसीकी की बात करें और फिर फोक मौसीकी की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम आलम लोहार साहब की जब हम बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से तो करियर का आगाज़ हुआ, रेडियो पाकिस्तान के लिए बहुत सा काम किया, लेकिन फोक मौसीकी को एक जो है नई शनाख्त दिलवाने वालों में से हैं और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। और आज उनकी बरसी है और उनको याद करते हुए हमने सोचा कि और मैं बताऊं आपको कि मैं ये जब कॉरिडोर से आती हूँ तो आपको मैं किसी दिन ज़रूर इंशाल्लाह, ये स्टूडियो से बाहर कॉरिडोर है और वहाँ पे तमाम बड़े सीनियर्स की और लेजेंड्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं। फॉन्ड मेमोरीज़, मैं तो उस दौर में नहीं थी लेकिन यकीन जाने और ये मैं बड़े दावे से कह रही हूँ कि आपको भी जब मैं दिखाऊंगी कि वो पिक्चर्स तो एक अजीब सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपको आती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इन कॉरिडोर्स ने, इन दीवारों ने, इन स्टूडियोज़ ने किन किन बड़े बड़े लोगों को स्टार्स बनाया और किन किन बड़े लोगों को काम करते हुए देखा। और आलम लोहार साहब इज़ वन ऑफ दोज माशाल्लाह ब्लेस्ड पर्सन्स और अनडाउटेडली मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं रिवायात को आगे लेकर बढ़ते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज संडे का रोज़ है और संडे के रोज़ आपकी मुलाकात हम बड़े ख़ास मेहमानों से आज भी करवाने वाले हैं और इनकी भी अपनी एक शनाख्त है, अपनी पहचान है। तारुफ़ कराने से पहले मेरी पहली मेहमान शख्सियत का मेरे ख्याल में माजिबीन को भी वेलकम करते हैं क्योंकि ईद इंशाल्लाह बड़ी ईद आने वाली है, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियाँ इधर चल रही हैं और हमें घर में क्या करनी चाहिए तैयारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, दुआएं। आप बताएं जी, क्या हो रहा है? बहुत मज़े का कुछ हो रहा है, ईद की आमद है तो आज मैंने भी जो डिशेस सेलेक्ट की हैं उसमें बीफ शामी कबाब और इसके अलावा बीफ के साथ ही हम अफ़गानी पुलाव बनाएंगे। असल तो ये दुम्बे के गोश्त से बनता है, आपके पास दुम्बे का गोश्त अवेलेबल हो तो आप इससे बना लें, मटन से बना लें। हाँ। और इसके अलावा हम ड्रिंक जो बनाएंगे, गर्मी है आपको पता है, तो हम पीच लेमनेट बनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और पीच लेमनेट की जब ख़वातीनों के साथ बात करें तो मौसम की मुनासबत से जो है आड़ू जो है उसके बड़े फ़वाइद हैं, तो फिर हम आप साथ साथ काम शुरू करें करना, फिर इंशाल्लाह आपसे टिप्स भी लेंगे और रेसिपी भी। अच्छा जी, नाउ मेरी पहली मेहमान शख्सियत ख़वातीन हज़रात, एक बहुत बड़े अखबार में एक आर्टिकल शाया हुआ, अ मैन विद 1000 फेसेस, और लिटरली ये अलामती तौर पे जो है इनको ये टाइटल हासिल नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के पुराने साथियों में से, और कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड नहीं हुए ये, लेकिन इनका काम बोलता है। हर काम में, हर किरदार में जान डालने वाले हैं, हर तरह का किरदार किया। नेगेटिव किरदार की बात करें, हम बात करें ट्रांसजेंडर की, पाकिस्तान वो भी बात अभी हम करेंगे, कॉमेडी की हम बात करें, सीरियस रोल्स की बात करें, फिर हम डांस की बात करें तो हम बड़े परेशान हो जाते कि क्या ये नैयर एजाज साहब ही हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भरपूर टैलेंट है और जब आते हैं तो जान डाल देते हैं सेट पे। तो हमारे साथ मौजूद है नैयर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, आप सुने? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैन विद 1000 फेसेस, आज कौन सा वाला चेहरा है? आज नेचुरल चेहरा है जो असली। प्लीज़ बैठिएगा, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिल्म्स में तो बहुत भरपूर तरीके से काम हो रहा है, घबराना नहीं है भाई, एज अ सुपर डुपर हिट, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। और अभी हमने स्टार्ट ही उसी से ही करना है ख़वातीन हज़रात। नैयर एजाज साहब, हम बात करें सिनेमाज़ की, बात करें मूवीज़ की, प्लेज़ की बात करें, माशाल्लाह
ही इज़ ब्लेस्ड। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान जल्दी से नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए और हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रवायात को देखते हुए समझते हुए यंग टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और ये प्लेटफॉर्म देते हैं जी। पीटीवी के लिए बहुत सा काम किया। आपका खादिम की बात करें, पीटीवी के लिए जो नश्र हुआ, रस्में, फिर मेरी बीवियाँ और बहुत सारा ऐसा काम, तो जल्दी से बुलाएंगे। और नाम इन्होंने चेंज किया, पहले नाम क्या था वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जो नाम है उससे मैं तारुफ कराते हुए बुलाऊंगी सवाना राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है जी? आई एम गुड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बैठिएगा। अच्छा देखिए ना, ये वो कर्टसी है भाई, हम तो ऑन एयर ये कहेंगे ये वो कर्टसी है, और ये कर्टसी आपको पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है ना, ये यहाँ पे ज़्यादा मिलती है देखने को। सर ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सच है। और वैसे भी अगर आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। अरे वाह। और इससे देखने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है, जिनमें रिस्पेक्ट का आंसर थोड़ा सा कम हो गया, हाँ। तो उनको भी ये सीखने को मिलेगा कि दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और बेशुमार काम कर रहे हैं। OSTs की बात करें, फिल्म्स के गानों के हवाले से बात करें, कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर चुके हैं, राइटर हैं, कंपोजर हैं, यूट्यूब चैनल भी है। ही इज़ डन इट ऑल एंड माशाल्लाह भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो आ रहे हैं। सो जल्दी से बुलाएंगे जाबिर अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा रास्ता आपने चुना? वैसे तो इधर से आते हैं, वो कौन सा है रास्ता? मुझे जो आसान पड़ा मैंने। अच्छा, जिंदगी में देखें कैसी कैसी छोटी छोटी चीज़ों से आप किसी भी शख्स की शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो के किसके खलील जिब्रान का नैयर एजाज साहब, मुझे एक मफहूम खलील जिब्रान साहब ने कहा कि जिस तरह बंद कमरे के छोटे छोटे सुराखों से सूरज की किरणों की आमद का पता चलता है, उसी तरह इंसान की छोटी छोटी बातों से उसकी शख्सियत जाहिर हो जाती है। और आप देखें कि वो छोटी छोटी आदत हैं जो आपकी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इतने सीनियर लोगों के सामने से गुजर के आऊं। ये That's the point. असल बात ये Yeah, थी। that's the point. थैंक यू सो मच, वेलकम टू द Thank you शो। very much Sundas, thank you very much. वेलकम टू द शो। अच्छा जी, अगली मेहमान को जल्दी से बुलाएंगे। शी इज यंग, शी इज टैलेंटेड, एक्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, फिल्म स्टार हैं और यूनिक अंदाज से काम कर रही हैं। जल्दी से बुलाएंगे जारिया खान को। आयो आयो। हाउ आर यू? लुक एट यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू लुकिंग प्रिटी भाई, बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अ मैन विद 1000 फेसेस सर, घबराना नहीं है, सुपर डुपर हिट। माशाल्लाह। फिल्म की हम कास्ट की बात करें, हर किसी ने, सबा की बात करें, जाहिद की बात करें, बहुत उम्दा काम किया, लेकिन आपका काम एक इनफरादियत इख्तियार करते हुए एज ऑलवेज अलग नंबर ले गया। भाई ये पहले तो उन सब का शुक्रिया जो मुझे कास्ट करते हैं, फिर उस डायरेक्टर का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे एक छूट दी कि ठीक है जी, आप जिस तरह से कंसीव किया उस तरह से काम करें। और वो डायरेक्टर भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बेहतरीन फाइन है। और एक्चुअली जब भी कोई बड़ा और अच्छा काम होगा, जब तक उस पर टीम वर्क नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकेगा। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी काम करूं वो काम दूसरे काम से मिलता ना हो, True. और देखने वाले को ये लगे कि यार ये नया है, ये अलग है। ट्रू। तो इसमें थोड़ा बहुत कामयाब हो जाता हूँ मैं, तो वो अल्लाह ताला बस करम कर देता। अनडाउट। तो मोटिवेशन क्या होती है, इंस्पिरेशन क्या होती है? कैरेक्टर शायद वही हो लेकिन उसको नए अंदाज से पोर्ट्रे करना, पेश करना। सुमन, मैं थोड़ा सा आने वाले लोगों को भी, और वैसे भी ये एक होता है कि आपको पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है उसके बारे में इल्म होना चाहिए। ठीक है। लेटेस्ट टेक्निक क्या चल रही है, डायलॉग डिलीवरी का लेवल किस तरह का हो गया है। और जिस तरह आज हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, शॉर्टकट कोई चीज़ भी नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं आसानी से मिल जाता है सब कुछ। नहीं वो लेकिन जब आप मेहनत से करके आएंगे तो फिर मेहनत से ही आपको आगे आना होगा। बिल्कुल। तो हमेशा से जो कोशिश होती है वो यही होती है कि जी वर्ल्ड में जो काम चल रहा है वो पाकिस्तान में भी उसी तरह से किया जाए तो बेहतर होगा। तो उसमें ये होता है कि जब कोशिश आदमी करता है तो उसमें फिर
जब नेक नीयति होती है और लोग आपको बैकअप कर रहे होते हैं तो फिर चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट होना शुरू हो, लेकिन एक बॉर्न टैलेंट भी होता है जाबिर। मुझे लगता है कि हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई मॉडल नहीं बन सकता, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता। ये कोई खास कर्म होता है, ये टैलेंट होता है जिसमें फिर निखार लेके आए तो फिर यू आउट। डेफिनेटली बचपन से ही आपको पता चल जाता है कि आप बच्चे को देखिए, आपको पता चलता है कि किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी पुश करना चाहिए कि वही काम कर रहे हैं। अब एक बच्चा ही डजंट वांट टू बी अ डॉक्टर, हम उस पे इतनी जान लगा देते हैं कि डॉक्टर बने। बिल्कुल सही। तो वो मेंटली अच्छा, आपके माइक में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं आपकी तरफ माइक भी अभी सही करवा लेती हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, आपके गाने की तरफ ना बढ़े, फिर सवाना से भी, जारिया से भी बात करेंगे। तो पहला जो गाना है वो पंजाब नहीं जाऊंगी में से है भाई, सुपर डुपर हिट फिल्म, और जाबर का तो हर एक गाना जो है भाई सुपर हिट है। सो बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा प्लीज। तू जाने कोई होर न जाने, अजब ने तेरियां बातां, यार नहीं ते मैं की जाना इदां ते शब रातां तेरे दर ते सजदे सजावां, जे तू यार मिलावे, जे तू यार मिलावे, बनने चला धारा हस्ती भी दी गवाह, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। बनने चला धारा हस्ती भी दी गवाह, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। मेरी राह बनी है रेगिजार में दर्द का बंजारा, मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार तेरी याद में है मारा। ना समझी का है रोग लगा, कुछ तो समझा दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो, ओ मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो। ओ कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो हीर जी। दूर निगाहें भटक रही है, सीने में सांसें अटक रही है, अपने ही घर से बेघर हुआ हो, रूह की राह से छलक रही है, दिल में कोई फांस लगी रहती है, आंख अंधेरा है, कांटों की टक्कर अनजान शहर हम दर्द न मेरा है। एक राज ने डाला है डेरा, कोई साज दिखा दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो, ओ मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो। ओ कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, ओ
मुझे रांझा बना दो हीर जी मुझे रांझा बना दो हो मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा हो मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना ओ जद इश्क दिलां विच रचदा रांझा गलियां विच नचदा जद इश्क दिलां विच रचदा रांझा गलियां विच नचदा ना होश किते बाकी रहिया करदा फिरदा थैया थैया मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना ओ मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना जी ख़वातीन और हज़रात खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन और व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस जी ब्रेक पे जाने से पहले भाई जाबिर नैयर साहब आई एम श्योर यू एंजॉयड एज वेल सर यस ही इज अ वेरी गुड सिंगर और माशाल्लाह और लाइव सिंगिंग देखिए हाँ ना लाइव सिंगिंग और टोन बड़ा खूबसूरत है और हमारी फिल्मों में इनके गानों की बहुत अशद ज़रूरत है और हिट फिल्मों में इन्होंने 8 गाने गाए हैं हिट गाने और गाए आगे भी अल्लाह इन्हें कामयाबी है आमीन Thank you so very सुमामीन much. It's an बहुत honor, sir. खूबसूरत और ये आवाज़। वाला है ना अच्छा लगा बहुत खूबसूरत आवाज़ है बहुत अच्छी बहुत आवाज़ ज़बरदस्त। अच्छा जी आवाज़ की तो बात करें आवाज़ आपकी भी अच्छी है तो कुछ बातें आपसे भी हो जाएं जी ज़रूर अच्छा जी क्या कुछ हो रहा है मुझे पहले बताओ जारिया अभी आजकल कश्मीर प्रीमियर लीग को होस्ट कर रही हूँ एक्सीलेंट एक्सप्रेस न्यूज़ और जियो सुपर के साथ ठीक है। और इसके अलावा एक फ़िल्म कर चुकी हूँ रंग इश्क़दा जिसे परवेज़ कलीम साहब ने डायरेक्ट किया था और बहुत लिखा भी उन्होंने ही था इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी तो होस्टिंग भी फिर एक्टिंग भी मैनेज कैसे करती हो शौक असल में किस चीज़ का ज़्यादा है असल में मुझे शौक था एक्टिंग करने ठीक का है। लेकिन आपको पता है एक्टिंग में आने के लिए आपको मॉडलिंग करना पड़ती है मुझे नहीं पता भी मैंने ना मॉडलिंग की ना एक्टिंग की मुझे नहीं पता हाँ तो वहाँ से थोड़ा एक्सपोजर आपका डेवलप होता है आपको कैमरा फेसिंग आती है बिल्कुल इस तरह से तो उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की और उसके बाद फिर मुझे एक चांस मिला कश्मीर प्रीमियर लीग को होस्ट करने का तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर रही हूँ और इसके अलावा अब अच्छी बात है ना ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं तो फिर अपना आप मनवाने के लिए चांसेस ज्यादा होते बिल्कुल और मैं कहती हूँ आपको जो जो चीज़ों का शौक है वो सब कुछ करना चाहिए True. किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ नहीं रहना हैं। चाहिए एक जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है बिल्कुल, क्यों जो सवाना? दिल चाहे वो कर लें जो दिल चाहे कर लें अच्छे तरीके से जो काम करें अच्छे तरीके से Positive बाइज्जत करें, तरीके से करें करें सब करें पॉजिटिव करें और करते रहें पूरी बिल्कुल। जिंदगी काम करना है और करना बहुत चाहिए जरूरी है बिल्कुल और बाइज्जत तरीके से ये बिल्कुल, जरूर बाइज्जत अच्छा जी सवाना नाम आपका ये इतना प्यारा लेकिन जो आपका असल नाम पहले परीसा वो भी नाम अच्छा तो समझ ये चेंज क्यों कराया भाई अच्छा परीसा भी मेरा असल नेम तो नहीं था और सवाना भी अच्छा, वो भी असल नहीं था? बिल्कुल ये भी मेरा शोबिज नेम तुम्हारा है ID माय कार्ड में रियल क्या है? नेम इज अमरीन हाँ Okay. तो वो भी शोबिज नेम था वो मैंने जब मुझे सजेस्ट किया आई बिलीव न्यूमरोलॉजी तो मुझे वो ज्यादा सूट नहीं किया तो 2-2.5 बैंक साल अकाउंट मैंने किस काम- नंबर से अमरीन से है अमरीन के अच्छा बस अमरीन ठीक के है नाम से। बस मैंने कहा पता हाँ। कर लूं तो सवाना जो है सवाना जो है वो मुझे उससे लगता है कि मुझे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया उसका Okay. आई एम हैप्पी विद सवाना राज अच्छा इसमें कोई शक की बात नहीं है नैयर साहब के नाम का एक बड़ा असर होता है लेकिन मैंने ये भी सुना है कि एक खास एज तक आप चेंज करवा सकते हैं हाँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं तो आपको किसी अच्छा इसका मुझे भी खैर आइडिया नहीं है कि किसी एज तक आपको चेंज कराना चाहिए बट मुझे मेरे पास जिनसे मैं कोई डिस्कशन ठीक है। करती हूँ उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस ऐसे कोई नाम रखो Okay. तो मुझे मैंने फिर गूगल सर्च किया मुझे सुंदर सवाना रख इज लेती। वेरी ब्यूटीफुल नेम तो देन आई डिसाइडेड ने सुंदस भी रख सकती हो बिल्कुल रख सकती थी नेक्स्ट सुंदर हाँ, सिंह next- फाइन अरे मुझे लगे तुम्हारा कोई पता नहीं चेंज भी कर सकती हो हाँ मूड में बिल्कुल नहीं अच्छा जी पीटीवी के लिए बहुत सा काम किया है कर भी रहे हो मुझे बताओ कैसा आपका खादिम भाई सुपर डुपर हिट बिल्कुल। अशरफ खान साहब उसमें और इतने बड़ी बड़ी स्टार मेगा कास्ट और भी इतना काम किया शुक्र बताओ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टार्ट था वो भी पीटीवी से था मैंने एक प्रोजेक्ट किया था काशिफ निसार साहब का मेरी बहुएं ठीक है तो स्टार्ट मैंने उसी से लिया था फिर करते करते मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स पीटीवी के किए इसके अलावा दूसरे चैनल्स के साथ कर रहे हैं काम और करते रहेंगे एक्सीलेंट माशाल्लाह लेकिन सब पीटीवी की नैयर साहब जो ट्रेनिंग होती है ना Exactly. वो कुछ और है वो कुछ और है सर वो जो एक टाइम था ना जिस टाइम में हम लोगों ने शुरू किया था तो उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि पीटीवी पे आके आपको सबसे पहले तमीज़ सीखनी पड़ती थी हाँ आपको बड़ों की इज्जत करनी पड़ती थी True. फिर वो जो
3 दिन की रेसल, 3 दिन की रिकॉर्डिंग, उसमें आप बहुत इम्प्रूव करते थे, अपनी चीज़ों को सीखते भी थे। सीनियर्स भी आपके साथ रेसल कर रहे होते थे, तो उससे बड़ा एक आप आदमी को सीखने का मौका मिलता है। सीखने का मिलता है मौका। सब एक और आर्टिकल में, आर्टिकल्स इतने बेशुमार आपके तारीफों में, लेकिन सबसे बड़ा प्यार और वो इज्जत है जो जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों में घर करते हैं। मैं समझती हूँ इससे बड़ा अवार्ड या एजाज हो नहीं सकता। और आजकल के दौर में जहाँ पे लोग तनकीद भी कर रहे थे, बाशऊर भी हो गए, लेकिन आपका काम बोलता है माशाल्लाह। एक आर्टिकल आया, उसमें इंटरनेशनली देखा गया कि किस तरीके से साइकोपैथ के रोल्स किए गए। उसमें मेरिल स्ट्रीप का आया, उसके बाद उसमें मेरे ख्याल में वो जोकर का आया, बल्कि वो जोकर वाला जो एक्टर था, मुझे नाम भूल गया, अगर आप मुझे बताएं, वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि बाद में उसने खुदकुशी भी कर ली। वो इतना खो चुका था उसके अंदर। फिर उसके बाद एक वन मैन आर्मी वाला भी एक्टर था, मेरे जहन से सुना। आपका कैरेक्टर लाग में कालिदास का, वो आज भी लोगों को याद है। रऊफ खालिद साहब ने वो प्ले बनाया, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे नश्र हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल। साइकोपैथ का वो नेगेटिव कैरेक्टर, कालिदास का वो था। उसका देखें, अगर हम उस साइड से देखेंगे तो वो पॉजिटिव था, ठीक है। इस साइड से देखेंगे तो नेगेटिव था। पॉजिटिव वो इस सेंस में था, वो कहते थे कि जी कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो कश्मीरी है, वो यहाँ के रहने वाले हैं। और उसकी साइकी इस तरह से क्रिएट कर ली थी कि जी एक इंसान जब अपने जैसे इंसानों को मौत के घाट उतारता है तो फिर उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। ऐसा ही है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो वो खुद जो लोगों को मारता है उस प्रॉब्लम का शिकार रहता है वो हर वक्त। और वो अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए कभी शेव करते हुए गाना गा रहा है और वही ब्लेड बीवी को मार देता है। तो उसमें इतनी ज़्यादा उसके साथ इन आउट करना पड़ता था मूड को। ऐसा ही है। तो बाज़-औक़ात वो असाबी तौर पे थक जाता था मैं कि यार। तो आप उस कैरेक्टर से निकलते कैसे होंगे? वो शॉट तो दे दिया, वो सीन तो करवा लिया। ये मैं कई दफ़ा सुनता था कि जी कोई आर्टिस्ट जब कोई एक रोल करता है तो उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग ऐसी की थी कि मैंने अपने आप को ऑन ऑफ करना सबसे पहले तैयार किया ऑन ऑफ के लिए। अच्छा। कि जी जब आप घर से निकलते हो और एक कैरेक्टर करने जा रहे हो तो वो आप उस वक्त अपना सारा चीज़ें ऑन कर लें, ठीक है। सेट पे जाएं, काम करें। जब आपको पता चले लास्ट शॉट है तो उसके बाद आप अपने आप को ऑफ कर दें कि यार अब मैंने ये कैरेक्टर बस ऑफ है, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, इतना आसान है ऑफ करना? आप देखें ना, उसमें से इसमें फिर ट्रेनिंग है ना, इसमें फिर आपको मेंटली उस तरह करना पड़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कैरेक्टर ऑफ बटन ना हुआ हो और घर आए हो और उसी कैरेक्टर में हो? नहीं, वो हो जाता है वो, चूंकि फिर जब आप घर की तरफ जा रहे थे ना, वो फिर आपको घर की चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। मैं इनको बैक स्टेज यही कह रही थी कि यू आर द लेजेंड। हाँ, और देखिए लेजेंड में कुछ डिफरेंट तो होता है कि वो लेजेंड बन जाता है। ऐसा ही है। तो इनमें तो वो क्वालिटीज हैं, ऑन ऑफ, वो सारे एक्सपीरियंसेस। मुझे धुआं ड्रामा याद आता है, पीटीवी कोयटा सेंटर और का हर एक कैरेक्टर शाहकार। इन्होंने बहुत खूबसूरती से अपना प्ले किया। ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी एक में मान लिया। फिल्म्स देख लें, किसी फिल्म में जब ये आते हैं तो लोग तवज्जो है वो सारी इनकी तरफ चली ऐसा ही है। जाती सर, वो डांस कहाँ से सीखा? डांस भी कर लेते हैं भाई आप तो। अभी तो मैं शर्मा के नहीं करता, मैं अच्छा, शर्माते हैं अभी? अच्छा, अभी शर्माते हैं तो ये हाल है। बस चूंकि एक आर्टिस्ट है ना, आपने फिल्म उस वक्त जिस वक्त हम लोगों ने डांस वांस सीखा था तो फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फिल्म का ज़्यादा काम था। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला होप अब ये घबराना नहीं, हिट हुई है, उसके बाद बड़ी ईद पे कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद आ रही है। बिल्कुल। तो और भी फिल्में आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह ये जो हिट का सिलसिला चलेगा तो फिल्में स्टार्ट होंगी। बहुत अच्छी बात है। और देखें जाबिर, ये बड़ी अच्छी बात है और म्यूजिक की बड़ी इंपॉर्टेंस, एक रेलेवेंस है। फिल्म की जब आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बैकबोन है म्यूजिक। आपको अभी भी याद होंगे कि कितनी सारी फिल्म्स हैं वो उनके गानों की वजह से भी मशहूर हो जाती। कंटेंट तो अपनी जगह है। एग्जैक्टली। मैं बताता हूँ, जब हमने छलावा गाना बनाया था, हाँ। गाना पहले बना था, हाँ, और फिल्म का नाम बाद में सिलेक्ट हुआ था वहां ऐसा से। ही है। उसका नाम कुछ और था, ऐसा ही है। लेकिन द डायरेक्टर सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर वर्ड। उसने कहा कि यार मुझे बहुत क्लिक कर रहा है और डिफरेंट भी है। अब छलावे का मतलब है वो जिन के बच्चे को बोलते हैं, ऐसा ही है। छलावा इधर उधर जा रहे वाला। तो वो कैरेक्टर्स भी उसी तरह के थे। तो इस तरह होता है, बहुत सारी चीजों को, स्टोरी को इंस्पायर करता है म्यूजिक, क्योंकि सबसे पहले म्यूजिक बनता है।
आप शूट पे जाने से पहले आपका म्यूजिक वर्क डन होता है, फिर फिल्म बनती है, फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बनता है। ऐसा ही है। तो जाबिर कहते हैं जो सिंगर्स होते हैं बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, खामोश रहते हैं, अपनी जोन में रहते हैं, आप भी ऐसे ही हैं? जी आपको पता ही है। मुझे क्या पता भाई? आप कई बार मुझसे ये सवाल कर चुकी हैं। नहीं मैंने नहीं देखिए मैंने किसी की बात पे कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि क्या सोच रहे होते हैं, किस जोन में आप होते हैं? नहीं, मुझे एक मजेदार बात याद आ रही थी। सर बोल रहे थे कि मैं ऑन ऑफ कर लेता हूँ। मैंने कहा ये ऑफ कर दें, दुनिया में ऑन हो जाता है वो। अब उस तरह के कैरेक्टर में 50 लोग फिर रहे हैं 50 कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। तो ये बातें, क्रिएटिविटी जो है वो आपके एटमॉस्फेयर पे बहुत बेस करती True, है। I agree. If you have a good atmosphere, like-minded people with you, then you can create something. अगर आप मिसफिट हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी जो मरती जाती आई है। एग्री, मैं टोटली एग्री करूंगी। एक माहौल होता है देखिए otherwise- हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये कि जी मुआशरे ने इस काम को, आप टेलीविज़न खोल के ड्रामा भी देखते हैं, गाना भी सुनते हैं, लेकिन आप हम लोगों को अपनी फैमिली का उस तरह से मेंबर बनने नहीं देते। Yeah. हम अभी तक उस मुनाफकत का शिकार है कि जी हमने इस काम को इज्जत देनी है या नहीं देनी। Exactly. अच्छा, हम लोग जब निकलते हैं तो मैं ज़ाती तौर पर मैंने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लिया हुआ है कि यार कोई इज्जत दे ना दे, मैं अपनी मगन में रहता हूँ, मैं अपने नहीं, लेकिन उसमें क्यों रहता नहीं देनी किसी ने? This is a passion. Sincerity with your work. यही लेके चलना है तो काम हूँ। होगा। मुझे इसकी कोई वो डिमांड भी नहीं होती कि कोई ये करे कोई ये नहीं। नहीं अब लेकिन आपको तो बहुत लोग नहीं वो तो मैं नो डाउट अल्लाह का इतना एहसान है, लेकिन मैं वैसे कर रहा हूँ ठीक है, टोटलिटी इंडस्ट्री की में, बात करें टोटलिटी ना, में जो कर लॉबी रहा हूँ। सिस्टम है वो उसकी डिप्रेशन, बात करें। टॉर्चर इतना ज़्यादा लोगों को हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ हम जैसे होते हैं जो कोई परवाह ही नहीं करते, करते परवाह है लेकिन शो नहीं करते कि जी हम इस चीज़ की परवाह कर रहे हैं। बिल्कुल ओके सही। कोई बात नहीं। सर खैर। पहला चेक याद है? पहला चेक पीटीवी के किस प्ले के लिए मिला? मैंने पहला प्ले किया था तो उसमें 425 अच्छा, रुपए का चेक 425 रुपए का चेक मिला। चेक का क्या किया फिर? कैश कराया फिर उस क्या वक्त किया? किसी अच्छे डिजाइनर के 225 का सूट आता था, 2 सूट खरीद लिए। तो 25 रुपए तो कम पड़े होंगे उनका। वो भाई से लिए थे। अच्छा पीटीवी में एंटर होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्टेप। लेट अस हाइड के आप एक्ट करें। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अदाकार, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स इधर आके बताते हैं कि जी कितने साल तो गेट के उस पार हम रहा करते थे। सर आपने नहीं, मैं अब सच्ची बात बताऊं, हाँ। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कोई इस तरह की स्ट्रगल नहीं की कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा हूँ या वो किया हुआ ये था कि मैं लाहौर में था। लाहौर से अब्बू की तबीयत कोयटा में ख़राब हुई तो मैं कोयटा चला गया। तो वहाँ फिर एक बड़ी मशहूर सी शॉप थी, वहाँ पे मैं खड़ा था, मैं बात कर रहा था। तो वहाँ तारिक महराज साहब खड़े थे जो प्रोड्यूसर। तो उन्होंने कहा कि यार ये कोई रेडियो करता है? ये कहा नहीं, रेडियो वेडियो कुछ भी नहीं करता, ये तो क्रिकेट खेलता है, लाहौर से आया हुआ। अच्छा अच्छा, वो यार प्ले करे यार। मैंने कहा नहीं मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है। क्योंकि उस वक्त जब आप पढ़ रहे होते हो और आपको सपोर्ट ये मिल रही होती है कि आपने पढ़ना है और फिर जो मर्जी करे, पहले आप पढ़े, आपने बाकी कोई काम नहीं करना। अच्छा, हमारा चूंकि म्यूजिक फैमिली के अंदर म्यूजिक का कोई गेम नहीं था। जो घर के अंदर था, बाहर जो भी भाई या जो करते थे वो बाहर करते थे, तो घर में उस तरह का एटमॉस्फेयर था नहीं। तो हम लोग को भी कोई इतनी वो नहीं थी ना, कोई कहते थे कि रियाज करो, बैठो, ये करो, कोई इस तरह का चक्कर नहीं था। वो पढ़ाई पे ज़्यादा बात हो रही होती। तो जो भाई गाते हैं वो सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाई का पूछते थे। बिल्कुल सही। उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जब ड्रामों में आ गया तो उस भाई ने मुझे कोई दाद बात कभी भी नहीं दी ना, अच्छा, बात ही नहीं करते थे। जब मैंने उनको कहा कि जी बीए कर लिया, खुश हुए, अच्छा यार वेरी गुड। फिर मैंने कहा जी मेरे एक इदारे में मेरी जॉब हो गई है। फिर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में जब कर लिया, जब मैंने एमए कर लिया तो फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार कुछ लोग तेरी तारीफ करते हैं, ठीक है अब तू भूखा नहीं मरेगा, तू जो मर्जी कर। अच्छा देखें ना, देखें पढ़ाई मुकम्मल करके उसके बाद आप आए। आप नहीं आ गया लेकिन बाद में फिर पढ़ाई बाद भी में नहीं। उसको प्रॉपर्ली परस्यू तो किया। वो फिर ना वो चीजें उस तरह से लेना शुरू हो गया। आपको ओरिजिनल रहना है। अगर आप एक यूटोपिया बना के और उसमें लिव करेंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और अगर आप नेचुरल हैं और आप नेचुरल जिंदगी को लेके जा रहे हैं आगे, तो फिर आपको हर चीज नॉर्मल मिलेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। टॉर्चर और टेंशन नहीं होगी। टेंशन और टॉर्चर नहीं होगी और आप खुद ही अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं, खुद ही मुश्किल बनाते हैं। अच्छा, जब सिंगिंग की बात हो रही है, आप तो खुद इतना बजाते, खुद जो है आपके भाई की तो क्या ही बात है, लेकिन आप बहुत खूबसूरत अंदाज से गाना गाते हैं। तो जाबर
फिर इनसे भी जी, definitely, फरमाइश आप sir. सारे वही बहुत करेंगे, सवाना और जारिया माफ कर करेंगे। दे यार, नहीं सर, माफ कर दे। बहुत सारी क्लैप में खवातीनो हजरात, हम क्या करेंगे? आप हम तालियां बजाएंगे। हाँ, हम तालियां बजाएंगे। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद न करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। जी खवातीनो ज़ात खुश आमदीद, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैं ये नाम और मैसेजेस ही पढ़ी थी। नायाब हैं जी, सब गेस्ट को सलाम। अली हैं जी, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। खान हैं जी, आपके शो में लाइव सिंगिंग का अपना ही मजा होता है भाई जावर, थैंक यू वेरी इसमें मच। कोई शक की बात नहीं है, इसमें Thank you. कोई माशाल्लाह यू ब्लेस्ड। शोएब हैं जी, प्रोग्राम की तमाम टीम को सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। रिदा हैं, शेफ से कहें कि गोला कबाब भी बनाना बताएं। जी कबाब तो बन गया लेकिन वो गोल नहीं है, इसका क्या करें, खुद ही बना लें गोल करके, ऐसा हो सकता है? हाँ? नेक्स्ट प्रोग्राम में बना लेंगे। नहीं तो उसकी रेसिपी मुख्तलिफ होगी। मैं सादा जबान बोलूँ तो वो गोल कर लो तो हो गया। नहीं गोला कबाब में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे सीख कबाब बनाते हैं उसी तरह गोला कबाब बनते हैं, मगर उसमें ये है कच्चा प्याज। धागा भी लगता है उसमें कोई? हाँ जी, धागा वाला धागे कबाब भी धागा कबाब के नाम से भी होते हैं, मगर ठीक है। गोला जो कबाब है उसमें फ्राई प्याज का इस्तेमाल हम करते हैं। कैसी मैं बातें कर रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा आप लोग भी ना हंसे, आप लोगों को भी नहीं लग हमें रहा? यकीन था। यकीन था। ये वाली बातें होंगी तो फिर हंसी तो अब आएगी आपकी ना। हर बात को सच मान सच सच सर ये बड़ा लेवल है। बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट का लेवल देखें ट्रस्ट आप। का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सना है जी, सब गेस्ट की तारीफ जी, बहुत शुक्रिया। अदील है, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी मुझे बताओ सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है ज़ारिया? आजकल तो भाई हम देखते हैं सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपका पासपोर्ट है। ठीक है, आप जो जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, ठीक है, लेकिन आपका सोशल मीडिया, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल कितनी होते एक्टिव हो सोशल मीडिया पे? हैं। मैं भी बहुत हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना जो खा रही हो वो भी दिखाना है? नहीं Walk ऐसे नहीं, मतलब जो काम कर रही हूँ, जो मेरी स्ट्रगल है फील्ड में, वो जरूर शेयर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरी है। खाना खाने से ज़रूरी है कि आप अपना काम दिखाएं। लेकिन लोग देखना भी चाहते हैं सवाना। अब आपने वो फिल्म sometimes
आंसर है, आप सिर्फ वो नहीं देखना चाहते, आपका काम भी तो नजर आना चाहिए ना। जैसे इंस्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो हो ये रहा है कि अब लोग आपको, क्योंकि काम इतना सारे चैनल्स इतने सारे माशाल्लाह से, तो लोग आपको मोस्टली इंस्टा से उठाते हैं। जो नया टैलेंट है, यूथ है, उसको इंस्टा से उठाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया, बट डिपेंड्स कि आप सोशल मीडिया में भी किस पे एक्टिव है। अब ये टिकटॉक्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें चल, हर प्लेटफॉर्म, इट्स योर डिसीजन कि आपने क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं। आई एग्री, बहुत अच्छी बात कि ये आपका आपकी डिसीजन है, personality आपको खुद देखना है। अच्छा, फिल्म्स में भी काम किया माशाल्लाह, मुझे बताओ फिल्म्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? खलीलुर रहमान कमर साहब की भी फिल्म आपने की। समर साहब के साथ समर बहुत के साथ अच्छा मेरा हाँ, पकड़ लो भाई, गलती पकड़ लो, पकड़ो गलती। नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज माय फर्स्ट फिल्म एक्चुअली, इट वाज अ कैमियो कैरेक्टर, बट वो बहुत अच्छा था। अच्छे बजट की, अच्छे लोग, टीम बहुत अच्छी थी। आयशा उमर उनकी मैं बहन थी, और उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, क्योंकि मेरा ज्यादा कैरेक्टर तो उन्हीं के साथ था। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ, उनसे बहुत सीखने को मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही। नहीं साहब, आप तो सोशल मीडिया पे कम है या नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल कोई ख़ास नहीं मुझे, बिल्कुल। क्यों? उसकी वजह ये, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के तेज़ दौर के लिए, वहाँ वो इखलाकियात का बेड़ा गर्क हो गया। आपने जिसको जो कहना है, जो ज़बान आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो भी कर लेते हैं आप उसमें। तो इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप करें, इस्तेमाल करें, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रूर दिखाएं, सारा कुछ करें, क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन उस हद तक कि जिससे दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूर। बिल्कुल, या दिल आजारी ना हो। आप वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वही कितना बात आ जाती पॉजिटिवली है कि इस्तेमाल। डिपेंड, आप पे हाँ। सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप क्या बिल्कुल। करना चाहते हैं, क्या नहीं करना। लेकिन सेल्फियां तो खिंचवाते हैं ना आप। हाँ, पूरा आता है एंगल पोज। मेरे से नहीं सेल्फी नहीं, खिंचवाई। मुझे पोज वोज बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, फिर कैसे खिंचवाते हैं? बस मैं ऐसे करके एक कर लेता हूँ, ये ऐसा कर लेता हूँ, बस ठीक। नहीं, तो आप पाउच शॉट नहीं बनाते? नहीं। ये सब पाउच शॉट नहीं बनाते? कहते नहीं। नहीं, कभी पाउट नहीं बनाया, कोशिश नहीं की कभी। जावेर, आप बताएं, यूट्यूब चैनल, सिंगर्स तो यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, फिर इतने सारे फैंस होते हैं, वो फॉलो करते हैं, आप बताएं थोड़ा सा। मैंने बनाया ज़रूर है यूट्यूब चैनल, चूंकि अपने गाने, मैंने एक अपना रैकेट लेबल भी जो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन द थिंग इज दैट आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव ठीक है। ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आई हैव बीन अ टीचर फॉर 16 इयर्स। मैं पढ़ाता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके आप क्लिक होते हैं। सही है, सही ठीक है, है। ऐसा ही है। तो वो मुझे हमेशा से मेरी तबीयत में एक वो चीज़ नहीं रही। ठीक है, आई कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं लगा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ आप क्वालिटी वर्क करो, एटलीस्ट वो क्वालिटी वर्क डालो ऊपर, अपना जो काम आ रहा है। बिल्कुल सही। गाना जरूर शेयर करते, अपना नई फिल्म का आ जाए या अपना एल्बम का आ रहा है या कोई कॉन्सर्ट की अपडेट है वो डाल दी, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के जो है ना सर के साथ एग्री करूंगा साहब के, हाँ। कि बहुत से लोग जो है ना वो स्टार बनने के लिए अपनी पहचान भूल रहे हैं, ठीक है। अपनी अखलाकियात को भूल रहे हैं। सो दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो नहीं होनी चाहिए। Sorry to interrupt, ठीक पता है। है आपके दो तरह का फेम होता है, एक आपका नेगेटिव फेम होता है, एक आपका पॉजिटिव फेम ऐसा होता ही है। है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने पॉजिटिव फेम हासिल करना है या नेगेटिव। और दूसरा ये भी और नेगेटिव फेम ये देखिए कि वो उसकी लाइफ बहुत कम होती है, और देखिए, दूसरा ये भी है लोगों कि ने स्ट्रगल कम करना शुरू कर दिया। हाँ। आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस है, वी कैन डू एनीथिंग। हालांकि वो जब कोई काम करने के लिए जाते हैं तो दे डोंट नो एनीथिंग। लेकिन ये आई हैव भी- सीन अ लॉट ऑफ सिंगर्स। हाँ, नहीं, वो 1 पाउंड फिश वाला मुझे याद है। फिर चाय, लेकिन बात ये, प्लेटफॉर्म जरूर मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगी, सोशल मीडिया हर किसी का एक अपना पर्सनल नैरेटिव है। सोशल मीडिया पे वो फनी कैरेक्टर हिट हो गया। हाँ। अब लोगों ने उसको कॉन्सर्ट पे बुलाना शुरू कर दिया। अब वो जाके स्टेज पे खड़ा हुआ है और ना उसको टेम्पो का पता है ना उसको सुर का पता है। ट्रेनिंग तो नहीं है ना। So, ये सारी चीजों से बहुत जरूरी है निकलना। आप एक्टिंग टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप अपनी वॉइस लगा के एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जब ऑडियंस के सामने आपने जाना है तो यू डोंट नो एनीथिंग। ऐसा ही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये समझ रहे हैं कि आप पहले अल्फाबेट सीखें। ऐसा ही है। अल्फाबेट्स नहीं आएंगे तो यू कैन नॉट मेक अ वर्ड। बस अगर- वर्ड के साथ सेंटेंस नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल। तो ये एक प्रॉपर वे है। अगर सादा जबान में बोले तो एक बच्चा पहले खड़ा होना सहारा लेके जी, खड़ा होना exactly। सीखता है, उसके बाद 1 कदम लेगा, 2 कदम लेगा, तीसरे कदम पे गिरेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, फिर चलना सीखता चलता है, है। फिर भागना सीखता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पहली गो में आप भागना सीखना शुरू हो जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं कहूंगी ख्वातीन हज़रात कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करता है, बशर्ते ये कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल तरह से करते use हैं, करते हैं। बैलेंस के साथ हर चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, बैलेंस की बात हो रही है, खाना सर्व किया, कैसा लगा नैयर साहब? बहुत ज़बरदस्त,
अच्छा बहुत हाँ जी, लड़कियों बहुत अच्छा खाना है। बहुत तुम्हें तो चखा भी नहीं है अब जारिया। मैंने थोड़ा सा चखा है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। सच बोलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सच है। आप बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है, पास कर दें इनको या ना करें? पास बिल्कुल नहीं पास नहीं, इन्हें कर पास करें, 100 मार्क्स तो उनकी दें तरफ देख के कहना भाई मुझे पास हो गई है। मुबारक हो आपको। नहीं, ये सब घर की शॉपिंग करने जाते हैं आपके नहीं? बिल्कुल जाता हूँ। Really? हाँ हाँ नहीं नहीं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा तो फैमिली की शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ। इतवार बाजार भी मैं जाता हूँ। Really? तो फिर देखिए उसकी एक वजह है। ठीक है। मैंने कहा ना कि आप अपने आप को जिस तरह से ट्रेन करेंगे आप उस तरह से चलेंगे। अब मिसाल इतवार बाजार जाके आपको बहुत से ऐसे कैरेक्टर नजर आते हैं जिनकी टोन, जिनके गेटअप वो आप अपने जहन में बिठा लेते हैं और कहीं ना कहीं आप फिर उसको बिल्कुल। तो उससे आपके काम की बढ़ावत हुई ना। तो आपके तो फैंस निकल आते होंगे सारे। वो तो होते ही हैं। हाँ। लेकिन बस आप ले लेते हो 2-3 आदमी का, अच्छा यार ये आदमी ये जरा डिफरेंट है तो Inspiration, इनको बिल्कुल कर सही। लेता है आदमी, कॉपी कर लेता है। इसी तरह जब फीमेल अपनी बीवी के साथ या उनके साथ जाता हूँ घर वालों के साथ तो बेहतरीन, मैं तो बड़े मजे से जाके तो शॉपिंग। कभी आप इतवार बाजार गए हो, टमाटर प्याज के भाव कम कराने की कोशिश की हो या नहीं करवाते? बार्गेनिंग नहीं मुझे करते? देख के ना वो कम कर देते, कर देते? भाव भी करवाता हूँ मैं। अच्छा करवाते हैं? हाँ मैं करवाता हूँ। अच्छा पता सब है आपको, नॉलेज है कि जी क्या चीज कितने बिल्कुल की? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ रियली, जी, ये हाँ। अच्छी बात। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाती है कितनी। इंस्पिरेशन भी मिलती है और मैं सुगड़ मर्द हूँ बहुत अच्छा ज़्यादा। वाकई में इससे क्या मुराद है? सुगड़ मर्द ये कि घर को बड़े बेहतर तरीके से चलाता हूँ। ऐसा आदमी मियाँ जरा खतरनाक ही होता है, ऐसी बात सच है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा होता है। उसको पता होता है कि मैं क्या कमा रहा हूँ और मैंने क्या खर्चना है। तो अच्छा फिर बेगम को, लेकिन फिर बेगम से आपकी पूछना पड़ेगा ना, ये चेक एंड बैलेंस होता होगा चीज़ों का कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है आपकी शख्सियत को देखते हुए कि सोफे की डायरेक्शन, कुशन की डायरेक्शन, आप छोटी, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली। आप बहुत उसमें घर की जो बेड की चादर है वो देखा? दूसरे से तीसरे दिन चेंज होनी चाहिए अच्छा और मैं इस चीज का शौकीन हूँ। तौलिया अगर पड़ा है सोफे पे तो आपने देखिए साफ कपड़े, साफ चादर, साफ चीजें, साफ मतलब मैं हर रमजान पाक में ये करता हूँ कि अपना कप, अपनी बर्तन वो अलग नए लेके आता हूँ। अच्छा। वो इस्तेमाल करता हूँ, खुश होता हूँ। सही। तो फिर आपकी बेगम ने एडजस्ट किया होगा, जाहिर बात है। मैंने उसके साथ एडजस्ट कर लिया, उसने भी कर लिया। बिल्कुल सही। लेकिन आप माने मुझे, मैं ऑनलाइन साइकोलॉजी ऐसी कोर्स मेरा एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि जब आप शोबिज में इतना काम करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को रखा है कि यार आपने ज़िंदगी में अपने लिए खुद बर्बादी पैदा करनी और अपने लिए खुद ही अच्छाई पैदा करनी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये था कि यार जब घर का दरवाज़ा खुले तो मुझे कोई बदतमीजी, बदतहजीबी ना मिले। बिल्कुल सही है। मुझे एक सुकून चाहिए, चूंकि मैं खुद दूसरों को सुकून देने का ख्वाहिशमंद रहता हूँ, तो मैं बेसुकून होना पसंद नहीं करता। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है। एंड देन हर किसी का एक अपनी शख्सियत का पहलू है, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी अब जरा कुछ एक्टिविटीज की तरफ बढ़े। यस मूड चेंज, म्यूजिक चेंज। मैं जरा इधर खड़ी हो जाऊंगी ताकि सीरियस लिया जाए इस सेगमेंट को, वरना सीरियस नहीं लिया जाता। सिलसिला कुछ यूं है, पुरस्कार वाला म्यूजिक बजाइएगा। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे इंडिविजुअली एक एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक सेलिब्रिटी के बचपन की। टर्न बाय टर्न है। आपने 10 या कम सवालात मुझसे करने हैं और आपने उस सेलिब्रिटी को गैस करना है। ओके नाम पहले नहीं ले लेना, अगर नाम ले लिया तो बस फिर वहां पे खराब हो आपकी जाएगा, 10 टर्न सवाल खत्म। पूरे करने। नहीं जरूरी नहीं, उससे पहले भी कर सकते हैं कर आप। सकते हैं, बट बता सकते हैं कि आई बिल्कुल। जज तौर में कर सकते रेडी हैं आप? कब के फिर स्टार्ट आपसे करें। कर लें। ऑलराइट, नैयर एजाज साहब के लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे तस्वीर दिखाइएगा अब। जी मैं कौन? बहुत सवाल करो। करें आप सवाल करें। मैं कौन हूँ? ये मैं बता देता हूँ कौन है। अल्लाह आपका भला करे। आमीन। इनके अब्बा जी एक्टिंग के चक्कर में आए थे लेकिन नाकाम हो गए थे। इनके ताए जो हैं वो कैमरामैन थे। इनकी ताई भी हीरोइन थी। इनकी अम्मी भी एक्टर, ये फैसल कुरैशी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चेंज करें तस्वीर। ये कैसे पहचान लिया आपने? जरूरी तो नहीं था, हमने तो सबने इतनी पहचान लिया था। आपने भी पहचान सबने पहचान लिया। लिया? रियली आपने पहले भी पहचान लिया?
ये तो कोई सवाल ही नहीं किया। ये हमारी बारी जो आएगा वो पहचाना नहीं जाएगा। ये लेवल कुछ और है। ये इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने पूरा उनकी हिस्ट्री फैमिली बता दी है। He is in the same पिछले भी कितने शोज किए मैं ही बताता था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आपने पहले भी बिल्कुल सही। फैसल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और अल्लाह ताला इसको कामयाबी और खुशनसीबियां अता फरमाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सीलेंट जी, क्लैप तो कर ले भाई। जेलस वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा जी, म्यूजिक बजाइएगा। सवाना के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। बहुत इजी है भाई ये। नो इट्स नॉट इजी। मुझे तो इजी लग रही है। सवाल करें। आपको तो पहले से पता है कौन है, इसलिए इजी लग रहा है। हमने कह चुके हैं ना कि वो जब हमारी बारी आएगी तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ जी। अच्छा, पुरानी आर्टिस्ट हैं? नहीं, पुरानी नहीं है, नहीं है? सीनियर है, Senior actress, है। लेकिन कुछ जिस तरह बहुत सीनियर उसमें से नहीं। हाँ, मल्टी टैलेंटेड है, एक्ट्रेस नहीं, मॉडलिंग से स्टार्ट किया। मॉडलिंग से स्टार्ट करती है। मल्टी टैलेंटेड। नैयर साहब आप पहुंचे अच्छा, और बस बेस्ट सिर्फ मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग नहीं नहीं, करती हैं? मॉडलिंग की, फिर एक्टिंग की है और अब बिजनेस भी कर रही हैं। ओके, फिल्म्स भी की हैं? फिल्म्स मेरा नहीं, फिल्म्स नहीं की हैं। ड्रामा किया? ड्रामास की हैं, बिल्कुल की हैं। ओके। और सोशल मीडिया पे बहुत इन है, एक्टिव है। और बेस्ट बात ये लगती है कि घर और काम को साथ लेकर चलती हैं। भाई अब क्या बताऊं, घर का पता बता दूं? यहाँ मुझे बिल्कुल मैं नहीं कर पा रही रिकग्नाइज, लेकिन मैं एक आइडिया। यार एक तुक्का मार दूं? हाँ, मारे मुझे तो चले। पता चल गया। आपको पता है? तो फिर आप लेना अपने पॉइंट्स, मुझे नहीं अपने पता point ले चला। लें। हाँ। बताओ। मैं बता दूं? हाँ, नादिया हुसैन। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। मैंने एग्जैक्ट नादिया हुसैन कहा। बिल्कुल नादिया। मैंने यही कहा। जाबिर आपने पहचान लिया था? मैं आपसे कहता नहीं, रही मैं नहीं नहीं, ये मैंने सब पहचान लिया। है ना, मैंने बहुत पहचान इजी। वो यार शक्ल मिल रही है बिल्कुल। आइज से मैंने आइज से पहचाना। हाँ, देखिए बिल्कुल। अब वो मुझे ऐसे मास्टर लग रहा बहुत था आमना इलियास, मुझे उनका आपको भी नहीं नहीं लग रहा था। अच्छा, और नादिया की जो बेटी है ना, आंखें बिल्कुल वो नादिया बिल्कुल के- ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल है। ऐसी हाँ, ही बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं। क्या Doesn't हुआ? matter. Keep it up. अभी फिर सवाल का जवाब दीजिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे अच्छा जी, जारिया के लिए तस्वीर दिखाएंगे इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे अब जी। ओहो, बहुत इजी, कहाँ से इजी? कहाँ से? बहुत इजी। मैंने सामने पढ़ लिया ना, इसलिए मेरे लिए इजी है। ये है। आप में से भी अगर कोई पहचानना चाहे तो चलें, मौका दिया। नैयर साहब अगर आप भी। अच्छा, फीमेल एक्ट्रेस। एक्ट्रेस अच्छा है। फीमेल है। फीमेल। अच्छा, बचपन में ऐसे ही होता है, बाल छोटे होते हैं, नहीं पता चलता। और इनकी इसी तरह की स्माइल अब भी है। इनकी खास बात एक्टिंग की जो मुझे लगती है और ऑडियंस भी कहती है, इनके बड़े अगेन डिफरेंट अंदाज में ये कैरेक्टर्स करती हैं। थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी ऐसे ही नहीं कि हर कैरेक्टर कर लिया। मेरी बहुत फेवरेट है। हानिया में। बहुत इजी प्लेज इनके बहुत सारे सुपर डुपर हिट। मॉडल। आमना इलियास। नहीं, पहला नाम ठीक है, सरनेम चेंज आमना। करना। आमना। 5 आमना शेख। आमना शेख, बिल्कुल ठीक। आमना वेरी शेख। गुड, वेरी गुड। आमना शेख। यस Excellent. यस यस, सही। आधा पॉइंट आपका, आधा पॉइंट नैयर एजाज साहब का। लेकिन लीड नैयर एजाज साहब ले रहे। तुम थैंक यू क्यों करी, हार रही हो। आधा पॉइंट तो मिला ना, कम से कम आधा तो मिला। अच्छा जी, जाबिर म्यूजिक बजाएं। समझे मुझे संगीत कोई म्यूजिकल पर्सनालिटी आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया, आप चेक करें किसका है। मेरा व्हाट्सएप किसी के पास है। इस मामले को बहुत सीरियस Serious लेना है। आप और नैयर एजाज साहब अब हैं। ओके डन। तैयार हैं आप? अच्छा, एक ऑप्शन ही एक ही है बस Okay. ऑप्शन। जाबिर अब्बास के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। बहुत इजी, सवाल कीजिएगा। मेल सिंगर ऑब्वियसली। अब आप सवाल करेंगे। मुझे इनका नाम नहीं ज़हन में आ इनके रहा। बैंड का नाम क्या है? बैंड नहीं है, सोलो सिंगर है। सोलो। कौन सा गाना गाया? गुड वन, गुड वन, सवाल मैं पूछ सकता हूँ। यू आर सपोज्ड टू टेल। गुड वन। क्या ये answer. कराची के सिंगर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ही इज। हाँ कौन? हाँ, बस नहीं, नहीं नहीं, आपको नहीं बता रहे। बता दें, मैंने भी बताया हम था। आपस में डिस्कशन। चलो अब मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ। ये चाइनीज टाइप लगते हैं। नहीं नहीं। हाँ हाँ, हाँ वही है। अच्छा, हाँ, चाइनीज टाइप आप चलेंगे। हल्का हल्का चाइनीज टाइप हाँ, लगते हैं। इनकी अम्मी भी हल्की हल्की चाइनीज टाइप ये मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर जो है ना, प्रोफेसर फैमिली से ऐसा ही है, बिल्कुल अली जफर। बिल्कुल सही। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अली भाई
एक्सीलेंट जी, इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जो लेवल, ये अब एलईडी हमारी हुई। हाँ, इसकी कॉपी पड़ी हुई है तस्वीर की, कॉपी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ जाएगी। अच्छा, नैयर साहब की बेस्ट थिंग इज फ्रेम करवा के जज तो कर लेते हैं, फिर फैमिली तक भी पहुंच जाते हैं। अम्मी ये करती हैं, अबू ये करते हैं, extra भाई है, ये ये करते हैं, extra माशाल्लाह। point इनका तो मुझे भी पता था, ये लेवल कुछ और है भाई, एक्ट्रेस का मुझे नहीं पता था, लेकिन इनकी तो फैमिली को मैं भी जानता बिल्कुल। लेकिन भाई इस राउंड के इख्तिताम में विनर नैयर एजाज साहब है, मैं तो कुछ नहीं कह रही, आप लोग कह रहे हैं। वेरी हूं। गुड। मुझसे एक सवाल पूछा गया, मैं भी जीता हूँ। हाँ, आप भी जीते हैं, हाँ। और इसी खुशी में आप ही से हम गाना सुनेंगे। Very आहा, nice। कौन क्या सा? बात है। आबदा परवीन साहिबा के साथ जो एक सोलो भी आपने किया। अभी मैंने उनका एक मुझे बहुत पसंद है, नारा मस्ताना, वो गाते हैं। उसके बाद जो मेरी कोलैबोरेशन उनके साथ आई है, उसके बाद वो वाला गाना। बिल्कुल ठीक, आज बहुत सारी क्लैप में खवातीन जाबरबाज। मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदा, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना। मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गौहर यकदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना। मैं ताहिर लाहूती, मैं जौहर मलकूती, मैं ताहिर लाहूती, मैं जौहर मलकूती, नासूद ने कब मुझको, नासूद ने अब मुझको किस हाल में पहचाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, 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 मैं शौकी रिंदाना। जी वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन हज़रात। व्हाट एन अमेजिंग जी ये परफॉर्मेंस, ये भी परफॉर्मेंस
हाँ हाँ, हंसे हंसे, मेरी बातों पे तो सबसे ज्यादा हंसी आती है सबको। अच्छा जी, परफॉर्मेंस अरे तबला भी, तबला तो इधर है, आवाज इधर से कहाँ से आई है? ख़वातीन हज़रात, ये इतना अच्छा माजिब इनकी प्रेजेंटेशन है। जाबिर आप जरा आए तो सही, देखें तो सही। नैयर साहब ने भी खाया, लड़कियों आ जाओ, आ गए। कैसा लगा नैयर साहब प्रेजेंटेशन? इधर से आइएगा, इधर काउंटर के पीछे से। डन हो गया जी। हाँ, मैंने सभी को बुला लिया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता जी। Honestly, कबाब आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। अफगानी पुलाव जो है वो इतना टेस्टी था हाँ, इधर कि मैं थोड़ा सा और मांगने वाला था, लेकिन मैं तो लेना आप। I'm just खाया joking. था उधर बैठ के, खाया था, जो- बहुत मजे का था। Amazing, presentation amazing. amazing. Amazing बिल्कुल, presentation, बहुत अच्छी Presentation प्रेजेंटेशन। कितनी जबरदस्त शामी की कबाब है। बहुत अच्छे हैं हाँ। और बिरयानी जो इन्होंने बनाई वो बड़ी अच्छी है, साथ में अंडे डाले And हुए I हैं। love this side. ओ क्या बात है, और नई- रायता भी बहुत। और नैयर एजाज साहब, आपको हमने रायता भी टेस्ट करवाया जो ब्रेक में, मजे का लगा? पहले मैंने कहा बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे तो ईद की याद आ गई ना ये सब चीजें देख के। याद के कुर्बानी बाद आने वाली वाली है ईद, इंशाल्लाह। बस आने वाली है। अच्छा, और एक्स फैक्टर ये, अब ये जरा रेसिपी इसीलिए मैंने सबको बुला लिया कि ये इसमें अंडा भी डाला है। ये बताओ जल्दी से, पुलाव कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे, बीफ की, मटन की या दुम्बे का गोश्त, जो भी आप ले रहे हैं। यखनी में आपने स्पाइस, इस पुलाव में स्पाइस नहीं होता, ठीक है। सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिंपल प्याज को गोल्डन करेंगे, उसमें गोश्त को फ्राई करेंगे, यखनी जो होगी हमारे पास वो शामिल करेंगे। उसके बाद चावल भीगे हुए डाल के दम लगाएंगे। उसके बाद फ्राई नट्स और एक कैरमलाइज जो गाजर है, हाँ। वो इसका जो है वो ऑथेंटिक जो है वो है ये, कि ये लाजमी आती है। और उबले अंडे, ये आपकी मर्जी है, कट करके वो और प्रेजेंटेशन। जाबिर, जो अफगानी फूड है ना, उसमें ये जो मेवा जात होते हैं, ये एक्स फैक्टर होते हैं, बहुत ये अच्छे। असल। जी, एग्जैक्टली। तो कहीं भी बाहर खाने जाओ तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि सेम टेस्ट है, ऐसा ही है। टेस्ट सेम आता है। हाँ। और माशाल्लाह ऐसा ही लग रहा था कि हम किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं और सेम टेस्ट। वेरी गुड। मुझे ड्रिंक का बताएं कि ये ड्रिंक कैसे आपने बनाई? बहुत सिंपल है। आड़ू हैं सीजन में, आपने आड़ू लेके ब्लेंडर में डालने हैं। उसके बाद उसमें ठंडा पानी, काला नमक, थोड़ी सी शुगर और पुदीना, क्योंकि आपको पता पुदीना है आपने इसको जी, ब्लेंड उसके करके साथ डाला ब्लेंड इसमें? करें, बर्फ डालें खूब सारी, और इसमें अगर आपको पसंद है तो कोई भी व्हाइट सोडा ऐड करें और इसको ठंडा सर्व करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम ये पैक करवा रहे हैं, आ जाइएगा साथ में, क्लैप हो जाइएगा हमारी शेफ के लिए। Thank you। ये प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी। मेरे लिए आपने ये और ये जरूर पैक तो अभी कर लेते हैं, आ जाओ, आ जाइएगा, प्लीज आइएगा। अच्छा, नैयर एजाज साहब, आपको कुकिंग का शौक है सर? पकाते भी हैं खाना? नहीं मतलब बस खाने की हद तक। खाने की हद तक? अच्छा, जाबिर आप बताएं, कभी कोई कुकिंग का शौक हुआ, कोई दिल किया? आप तो ट्रैवलिंग भी इतना। चाय बना लेता हूँ बस। नहीं, अच्छा, अच्छी बनाते हैं? बहुत अच्छी। Really? चाय मैं मुझे अपने हाथ की चाय ही पसंद है। अच्छा, बहुत कम चाय मुझे, क्योंकि मैं बहुत पीता हूँ, 10-15 कप डेली पीने वाला हूँ चाय। सही सही। तो फिर वो मैं बड़ी चाय में अच्छा, साथ कोई कुछ भी पड़ा हुआ है वो खा लिया बस। वो चाय की पत्ती पड़ी है, दूध भी है, आई पतीला एम भी रेडी। है। मैं एक टीवी पे बिरयानी बना के फर्स्ट प्राइज जीता था। Really? यस। अच्छा, और अच्छा, वैसे यू आर राइट, चाय बनाना बहुत बड़ा आर्ट है, ये Yes। मजाक नहीं है। वो आपको लगता है? लाइव प्रोग्राम था और उसमें मैंने लाइव 3 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। हाँ। तो मैं आगे हो गया, घर में देखते रहते हैं कैसे बन रहा है। तो रेसिपी तो पता थी, कोशिश की और सबसे नंबर 1 पे। एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट। और आप लड़कियों के क्या हालात है? किचन के साइड पे है घर की, ये बताओ पहले। मैं बिल्कुल कुकिंग कर लेती हूँ, सारी कुकिंग करती हूँ और बहुत अच्छी कुकिंग करती अच्छा, हूँ। ठीक है, अपनी सब तारीफ बना खुद ही लेती कर हूँ। रही हो। मैं चाइनीज भी बना लेती हूँ और जापानीज मंगवा लेती हूँ, बाहर से बनाना जरा मुश्किल, लेकिन बट आई लव जापानीज। अच्छा। मैं खाती शौक से जापानीज हूँ, बट उसमें तो बनाना नमक ही नहीं होता। वो कीड़े भी यहाँ से नहीं मिलते ना वो मिलते नहीं ना यहाँ से। एग्जैक्टली राइट, वो मिलते जो नहीं इसमें डलते हैं। जो उसमें डलते वो इम्पोर्ट करवाए जाते हैं। चाइनीज तो समझ आती, जापानीज इतना आसान नहीं। व्हाट अबाउट यू ज़ारिया? मैं चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। कैसा, खुश क्यों हो रही हो इतना? बंस रोड की चिकन कढ़ाई अच्छा, वो ठीक है। बहुत अच्छी क्या बात बनाती है। हूँ। बंस रोड की आपकी वहाँ पे शॉप है? नहीं कराची नहीं, में ना बंस रोड। मैंने कराची में बंस रोड पे एक्चुअली रेस्टोरेंट में जाके खुद बनाई। उस कुक से, शेफ से सीखी थी वो रेसिपी, अच्छा। बंस रोड कराची का। और सेम टेस्ट आता है उसका। Same taste बिल्कुल आता है। वही होटल वाला उसी का। कितने मजे की बात है, अपनी तारीफें खुद ही कर रहे हैं ना, बच्चे खाओ तो पता ये चलेगा। कॉन्फिडेंस है ना। वेरी गुड, आई लव द आइंदा इनको प्रोग्राम में बुलाएं और बिरयानी में। ऐसा ही है, ऐसे ही। अच्छा जी, आप लोग के किधर गए नाम? एक सेकंड, सॉरी जी। अच्छा जी, राशिद है प्रोग्राम में सबको सलाम पेश कर रहे हैं। सुमन है जी, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। कवल हैं जी, जाबिर भाई से फरमाइश जी, वो अभी आप जाने और भाई जाबिर जानेंगे, लेकिन जाबिर फरमाइश पूरी भी करेंगे इंशाल्लाह। और महरीन है जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। आपकी दुआएं हैं जी, जिनकी वजह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ज़रा एक और सेगमेंट है। ख़वातीन हज़रात, हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क
और फिर वीकेंड एट होम में बामकसद एक्टिविटीज़ रखी जाएं। जिस तरह पहला जो सेगमेंट था उसमें हमने अपने सेलिब्रिटीज़ को याद करते हुए उनके काम को, काविशों को, सेगमेंट जो है लाइटर नोट पे बातचीत भी हो जाती है और थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है। इस सेगमेंट जो अगला सेगमेंट है, माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए नैयर एजाज साहब ने बेशुमार काम किया। सो एक झलक आपकी माजी में और फिर वापस आते हैं, देखेंगे। बिस्मिल्लाह। ख़वातीन औज़ात आइए देखते हैं। अरे अमेजिंग, जंजालपुरा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश और यही स्टूडियो और पीटीवी की तारीख में उस वक्त ट्रांसजेंडर के बारे में प्रोग्राम्स होते नहीं थे। ऐसा ही है। और महमूद असलम साहब, वसीम विक्की साहब और हमने ये किया था। अच्छा, उस वक्त मेरे पास चूंकि मैं आया था कोयटा से, तो नई नई फिल्में बहुत ज़्यादा थी मेरे पास। तो वो कुछ लोगों ने मुझे बड़ा एक वो तुझी 70 लाख 80 लाख फिल्म दे विलन ते तुझी खुसरा पड़ो और साड़ा बेड़ा गरक हो जाएगा, ऐ नहीं करना वो नहीं करना। और मैं कंफ्यूज हो गया था रोड लेके। लेकिन फिर तारिक जमील साहब ने और नबील जो सबको पता है मेरा बड़ा भाइयों जैसा शाहिद नदीम साहब का लिखा हुआ। हाँ, शाहिद नदीम साहब का लिखा। और नबील ने काफ़ी इनकरेज किया कि नहीं कर यार, तू कर सकना, तू कर सकना। तो वो फिर मैं ये होता था कि हम लोग सेट पे आते थे और आके रेसल करके करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि इस स्टूडियो में लाहौर के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भरे होते थे और हम यहाँ सीन कर रहे होते थे। वो एंजॉय करने के लिए आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। भरा होता था ये सारा सेट और हम लोग वो ढोलकी वाला ढोल बजा रहे हैं, हम लोग पहले नाच रहे हैं, उसके बाद हम आप भी इसमें वो गुरु बने हुए थे। नहीं, मैं रीमा का रोल, नसीम विक्की, क्या कमाल नसीम विक्की में टैलेंट है। और फिर सवेरा नदीम भी बहुत बड़ी बड़ी स्टार मेगा कास्ट थी। वो जो गलियां थी और वो कॉरिडोर, वो भी इसी स्टूडियो में बने हुए थे। इसी स्टूडियो में। रियली क्या दौर था पीटीवी का, क्या दौर था। और क्या दौर है। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन दौड़ है। आप देखें ख़वातीन और हज़रात, किस तरीके से, और अब हम देखते हैं तो प्राइवेट चैनल्स के ऊपर बड़ा लेविश एक सेटअप किया जाता है, लेकिन मखसूस अंदाज में किस तरीके से जंजालपुरा और फिर पीटीवी के जो गोल्डन एरा के प्लेज हैं वो आज भी जब आप देखते हैं तो एक ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और फिर उन प्लेज का मुकाबला नहीं है भाई। आप देखें जंजालपुरा की भी बात करें, क्या कहेंगे, आपने भी देखा होगा भाई? मैंने बिल्कुल देखा है जंजालपुरा में। वो इनको यही बता रही थी ब्रेक में कि ये हमारी फैमिली में देखा जाता था और बच्चे इतना एक्साइटेड होते थे ना कि जंजालपुरा आने वाला है, और उसमें हमने गुरु का कैरेक्टर बच्चे कॉपी करते थे बकायदा घर में कि मैं गुरु बनूंगा। कि आपने किसी को ऑब्जर्व किया था, ये अपनी क्रिएशन थी ये कैरेक्टर? देखो, जब आप देखते रहते हो ना तो फिर चीजें वही ना, कि जब तक एक्टर अपने जहन के कंप्यूटर में चीजों को फिट नहीं करेगा तो वो फिर आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले कंप्यूटर में फिट करना है, फिर डिलीवर करना। मुझे एक दफा एक फौतगी पे, हम लोग नाम नहीं लूंगा, आर्टिस्ट हम लोग बैठे हुए, तो ये बहुत हिट हुआ था जंजालपुरा। तो एक बड़े आर्टिस्ट ने मुझे ना बहुत बुरी तरह से कहा, यार तुम लोगों ने तो बच्चों की अखलाकियात बर्बाद कर दी है। जी क्यों? बोला मैं मुल्तान गया था, उधर 2 बच्चे खड़े हो गए, एक रीमा बन गया, एक गुरु बन गया। मैंने कहा तुम लोग तो बच्चों का अखलाकियात बर्बाद कर रहे हो। तो मैं खामोश हो गया। मैं कहा जी अच्छा। तो मतलब वो इतना ज्यादा क्लिक हो गया। आपके लिए तो मैं appreciation ऐसा ही है। थी। हाँ, अप्रिसिएशन थी बिल्कुल। कि भाई इतना ज्यादा देखा गया तो उसका रिएक्शन भी उतना ही खौफनाक आएगा। अनडाउटेडली जी, अनडाउटेडली। और जाबिर, आपको भी याद होगा ये प्ले तो हर किसी ने देखा भाई। सबने देखा हुआ है, सब बहुत बचपन से देख रहे हैं जी। जितने भी प्लेज हैं और ये बड़े शौक से देखा जाता था क्योंकि वीकली लगते थे कुछ प्लेज। हर बंदा टाइम पे घर पहुंचता था। ऐसे प्लेज थे कि हर बंदा टाइम पे पहुंचा है, काम से भी आ गया है कि ये ड्रामा लगना है। ऐसा ही ये है। बीटीवी के इस तरह के ड्रामास जो बने हैं अनडाउटेड आज तक लोग नहीं भूल पा रहे। आज तक लोग भूल नहीं पा रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा जाबिर, अब कॉन्सर्ट्स वगैरह इतने सारे माशाल्लाह, अब दोबारा से कोविड के बाद से जो है अभी भी एहतियात करनी है जी, अभी भी यानी ऑब्वियसली एक दोबारा से जो है आपको एहतियात का एक अमल जारी रखते हुए जिंदगी गुजारनी है। कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं मजे की बात बताऊं, जब कोविड फैल रहा था तो मैं यूएस था। अच्छा, ओके। उस वक्त ही जब मैं वापस आया हूं तो 8 के 10 दिन बाद पूरी दुनिया में बैन लग गया था। एंड आई हैड टू गो टू कनाडा विद सज्जाद अली भाई। ठीक है। सज्जाद अली भाई और कैलगरी में हमारा शो था 20th मार्च को, और 17 मार्च को पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद मैं कोविड में भी यूके 2 बार होके आया हूँ अभी उसके बाद। तो कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं अभी इंशाल्लाह, और प्लान्स हैं आगे।
बिल्कुल सही। वर्ल्ड वाइड। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा जगह होगी जो कॉन्सर्ट के लिए, मेरे ख्याल में तो आप हर जगह ट्रैवल कर चुके हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह मैंने ट्रैवल किया, बहुत सी जगह रहती भी हैं, ठीक है। और क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जो मेन कंट्रीज हैं वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो आया हूँ। बिल्कुल। और बेसिकली मेरा जो शौक है वो प्ले बैक ही है हमेशा से। मेरा ये शौक है कि मेरे फिल्म्स के गाने आते रहें, क्योंकि एक गाना ही आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। वन वो जो लग जाता है सही। दुनिया की आवाज़ों कानों में समा जाता है। बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सर्ट्स की एक अपनी लाइफ है, मज़ा है, लाइव ऑडियंस है। हमें गाने का भी शौक लाइव ही है कि कोई ऑडियंस ऐसी मिले। अब कॉन्सर्ट्स की भी गेम चेंज हो चुकी है। You have to sing भंगड़ा at any cost. You can't sing a good song. आप अच्छा गाना शुरू करेंगे, आपको ऑर्गेनाइजर बोलेंगे भाई उनको नचाने के लिए बुलवाया आपको। So then you have to choose भंगड़ास, ये वो तो क्रिएटिविटी तो खत्म हो रही है। Creativity। ऑडियंस को उस लेवल पे लगा दिया गया है कि आपने बस ये भंगड़ा करना है और डांस करना है। अब बाहर की ऑडियंस में ये फर्क है कि वो इतनी सुलझी है, वो पुराने गाने भी सुनते हैं, वो नए गाने भी सुनते हैं, वो अच्छे गाने भी सुनते हैं, क्योंकि वो मिस करते हैं हर पाकिस्तान को। जॉनरा को सुनते हैं। बिल्कुल हर जॉनरा सही। को। आप गजल गा रहे हैं, गजल के प्रोग्राम होते हैं, कवाली के प्रोग्राम्स होते हैं, पॉप के होते हैं, फोक के होते और हैं। हमारी मौसीकी की बात करें, मौसीकी के हर जॉनरा की बात करें तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स, आबदा परवीन साहिबा की जब हम बात करते हैं, माशाल्लाह अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करते हुए जो है वो सॉन्ग गाया, बहुत अमेजिंग। अभी मेरी उनके साथ एक फीचरिंग भी हुई। आबदा जी एक सीजन बना रही थी बज़्म रंग, ठीक है। तो हम बैठे हुए थे उनके पास ही, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो इसमें आ रहा हूँ। कहते गाने कंप्लीट हो गए। मैंने कहा जी मैं तो आ रहा हूँ, कंप्लीट हो गए तो मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं। तो हंसने लग गए। फिर उन्होंने ये गाना बताया, कहते ये वी कैन कोलैबोरेट। गाना भेजा, फिर हमने वो बनाया गाना। और उसी सीजन में आतिफ के बाद जब आतिफ के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया तो दूसरा मेरा आया। सही, तो फिर आज वही सुन ले। आज सुना दे। आज बहुत सारी क्लैप है ख़वातीन और हज़रात। दिल का रंगण रंगता नहीं, दिल का रंगण रंगता नहीं, दिल का रंगण रंगता नहीं, दिल का रंगण रंगता नहीं। कपड़ा रंग्या तो क्या हुआ, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं। सूफी बना तो क्या हुआ, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं। जोगी जगत करता नहीं, जोगी जगत करता नहीं, जोगी जगत करता नहीं, जोगी जगत करता नहीं। जोगी बनिया तो क्या हुआ, जोगी बनिया तो क्या हुआ, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं। सूफी बना तो क्या हुआ, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं।
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक। कैसे हैं? ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है आप? अस्सलाम बिल्कुल ठीक, वालेकुम। अभी डिसाइड होने वाला है अगला सेगमेंट, तैयार हैं आप लोग के नहीं? यस म्यूजिक चेंज, मूड चेंज, माहौल चेंज, नहीं माहौल वही रहेगा। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम नहीं होगा, अपनी लड़ाई आप लड़नी है। पहेलियां पूछी जाएंगी, टर्न बाय टर्न नहीं है, जिसको जवाब आया वो विनर होगा। ओके। ठीक है। और विनर के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो फिर बाद में बताए जाएंगे। अब तसल्ली नहीं सिर्फ दी जाएगी इनाम के तौर पे, गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। तसल्ली। ये सब रेडी हैं आप? बिल्कुल। सर जो एक हारेगा उसको नहीं मिलेगा, है उसको भी दे देना प्लीज। है दुआएं दूंगी ना। सर एक कहका लग जाए ताकि जरा माहौल बने इस सेगमेंट का। एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया नैयर साहब को। अच्छा जी, ये बड़ा फातिहाना अंदाज। अच्छा जी, पहली पहेली। एक दरख्त पर 4 कव्वे बैठे हैं, एक दरख्त पर 4 कव्वे बैठे हैं, 3 कव्वों ने उड़ने का फैसला किया, तो बाकी कितने बचे? 4 चार सिर्फ फैसला किया। चार चार एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। मुझे आता था। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। आपने क्या मैंने जवाब? भी 4 जवाब दिया था। नहीं, आपने उनकी देखा देखी बोला। नहीं मैंने देखा चार देखी नहीं, हम सब मैंने ने चार हम ही सब ने चार किया। सबने चार ही कहा। बात है ना, तो सब नहीं ये सब आपके, मेरा माइक नहीं ठीक था, आपको आवाज नहीं। चार कह दिया। सबने बोला। वो बेस है ना, तो बेस में 4 ज्यादा आ गया। जारिया ने दिल में मैंने दे भी दिया। 4 बोला था, बट सुना आपने उनका। ठीक है, कर लो कर लो। आप हार्ड टू हार्ड नहीं सुन रही ना। अच्छा जी, जब तक मैंने सोचा आपने मैसेज किया बोल था। दिया। अगली पहेली। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम को उल्टा करें उर्दू में तो जानवर का नाम बनता है? उर्दू में लिखा जाए उस मुल्क का नाम। सोचें सोचें, कौन सा मुल्क है? इसका अंग्रेजी का एक फिक्रा भी बड़ा मशहूर है, यानी आम जिंदगी में शहर है चलें। शहर है, मैंने ये सुना हुआ है। सुना सबने? यूरोप का एक शहर है और उसकी तहजीब और उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और उससे रिलेटेड मूवीज भी हॉलीवुड में बहुत बनी है भाई। बनी है। वो कौन सा मुल्क है वो कौन सा शहर है कि जिसके नाम को उल्टा करें तो जानवर का नाम बन जाता है? बहुत इजी है, उर्दू में 3 हरूफ हैं, यानी 3 अल्फाबेट्स हैं सिर्फ, लेकिन उर्दू में है। टर्की। हाँ, टर्की। टर्की को उल्टा करो, बताओ कौन से जानवर का नाम यूरोप का शहर। है? सोचो सोचो। मुर्गी। तुर्क। नैयर साहब आप इतने खामोश अच्छे नहीं लग रहे सर। मुर्गी। मुर्गी? नहीं मुर्गी। मुर्गी। मोर। यस, मोर। उल्टा करेंगे तो? रोम। रोम। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये तुक्का था, बहुत अच्छा गया ये तुक्का। तुक्का नहीं था, मैं उस वक्त से यूरोपियन जो वो स्टेट्स हैं उसको दोहरा रहा था। फ्लाइट लेके चले गए थे आप? मैं चला गया था। तो फिर अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा मेरी बात सुनो, जवाब देते तब तुम लोग क्यों उछल के जवाब दे रही होती? वो पॉइंट भाई वो हमारा साथी है, हम खुद- भाई, ये क्या बात जब उन्होंने है? मोर are बोला तो team. हमें याद आ गया रोम। उसने जो आपने हमें गिफ्ट देने हैं, कितने सवाल थे, जवाब हुए? 2 हो गए। दो हो दो गए। के 2 मेरे, मुझे और उसको मिल गए। इन मिल गए। दोनों के लिए अब हम फाइट करेंगे। ओह थैंक यू। गुड वन। जीतने वाले के साथ सब होते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किधर की यार पहेली? ढूंढ के कहाँ से लाई है तेरी मुश्किल? वो किताब है, किसी ने लिखी, मैं उसका पता भी बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये 2 लड़कियों के लिए है। ठीक है, ऑलराइट। सवाना हाँ, के अब लिए लड़के जीत गए। और ये आपके लिए जी, जारिया के लिए। एक हाथी एक, म्यूजिक चेंज करें शहजाद भाई, खो गए आप। म्यूजिक एक बहुत हा- जरूरी है चेंज करना। एक हाथी 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है, तो 10 हाथी 1 घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? 10 हाथी 1 घंटे में 10 किलो। कोई नहीं, 0। अरे अभी आपने नहीं ना बोलना फिर। 10 हाथी 1 घंटे में। एक हाथी 1 घंटे में एक हाथी 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है, तो 10 हाथी खाता ही नहीं। 1 घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? जाबिर का माइक देख लें, अच्छा, प्रॉब्लम एक कर तो रहा मुझे है। हाथी गोश्त खाता ही नहीं है। और यार रहने दो, क्या तुम ये- 10 तक। बिल्कुल ठीक, मैं जीत गई। बिल्कुल। मेरी बात सुना, आपने पीएचडी पहेलियों में की हुई है। पीएचडी नहीं की, लेकिन तजुर्बा बहुत है।
चलो यार, हमारे एक साथी और भी जीत गए। मैं भी ये रह गई, ये बेचारी। मुझे करा दें बस। ये रह गई, इसको जिताओ यार। अच्छा जी, आप पूछे ये पहेली, चले छोड़े बाकी ना, मैं चीजें, पूछ ये अगर राइटिंग समझ आ जाए। जबरदस्त, ये मैं बस जल्दी से। सोचूं कितना कुछ खाया। सोचना हाथी जी अच्छा जी, ये ये तो पहेली समझेगी ना। समाना के लिए अरे पहेली। सुने, एक गड़ा खोदने में 4 लोगों को 5 दिन लगेंगे। 10 लोगों को कितने दिन, 10 लोग कितने दिन में खोदेंगे? उतने ही दिन में खोदेंगे ना, क्योंकि 10 कर दें या 4 कर दें एक ही बात है। हमने बहुत कोशिश की कि आप जीत जाए, लेकिन अब माफी चाहते हैं, एक भी नहीं खोदेगा। क्योंकि गढ़ा पहले से खुदा हुआ गड़ा पहले से खुदा है। हुआ। ओके भाई अब तुझे गिफ्ट, अगर तुझे गिफ्ट नहीं मिला, हमारा कोई कुछ नहीं। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ये राउंड अख्ताम को पहुंचा। एक मौका सवाना को और दिया जाएगा, टीम्स की सूरत में काम होगा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ख़वातीन और हज़रात, डब स्मैश में हम अपनी फिल्म्स को और अपने प्लेस को ट्रिब्यूट पेश करते हुए और याद करते हुए, तो टीम्स की सूरत में जिस तरह आप बैठे हैं उसी तरह ही होगा। वे पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद वापस आके समझाते हैं कि करना क्या है। जी क्लिप दिखाइएगा इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे। जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स Yes. मोहम्मद इसको अली dubbing साहब करनी और जेबा जी के लिए क्लैप हो कोई जाए। टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद और बोलेंगे, नैयर साहब मोहम्मद अली साहब के बारे में, जेबा जी के बारे में। जी, हम तो बहुत जूनियर हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो तो बड़े लोग थे और जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा। बड़े फनकार थे और इतनी खूबसूरत जोड़ी अली दुनिया ज़ेब में, अली ज़ेब बहुत कम बनती है। अल्लाह मियां ज़ेबा भाभी को और ज़िंदगी अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। और हमारी दुआएं उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, ये क्लिप अब आप दोनों इस पे डबिंग करेंगे। कर लें? इम्प्रोवाइज आप लोग कर सकते हैं, जाहिर बात है स्क्रीन की तरफ देखना है जी, और अपनी मर्जी से कंटेंट बना के आपने पेश करना है। टॉपिक सेलेक्ट करना है इसमें। सपोज आप लोग हमारा क्लिप आएगा, टीम भी आपके लिए अलग क्लिप होगा। चलो। अच्छा जी, आपके लिए अलग होगा क्लिप। पहले जरा इनका करते हैं परफॉर्म, एंड क्लिप दिखाएंगे समाना स्क्रीन की तरफ। क्लिप दिखाएंगे अब जी। स्वारा, मैं सोच रहा कि मैं कुछ दिनों के बाद से कराची चला जावा। तेरे हाथ का खाना बुरा खा खा के मेरा पेट खराब हो गया। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਆਇਆ नहीं नहीं, मैं जान दे बारे सोच रहा हुआ और 3 बजे थी मेरी फ्लाइट है। ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ भुनी हुई चीज़ें मैंने बहुत पसंद है, मैं जाके वही खावांगा। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲੈਣਾ एक्सेलेंट 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 जी, नॉट बैड। और ये प्राइज जीत गई। आखिरकार जीतने की फहरिस्त में आ गई है, एटलीस्ट फहरिस्त में आई है। अच्छा, ये बाल नहीं सही करने भाई जी जी स्क्रीन पे रेडी हो रहे हैं, रेडी हो रहे रेडी हैं। हो रहे हो, मूड में आ रही है। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी ख़वातीनो हज़रात, चॉकलेटी हीरो अनडाउटेडली वहीद मुराद साहब। सर वही तो आई सब। वही मुराद साहब। पहली बात तो ये कि इतने स्टाइलिश एक्टर अभी तक नहीं आए जितने स्टाइलिश थे। और जब मैं छोटा था, मेरे अपने भाई इस तरह के बाल बनाते थे, ऐसे ही पजामा कुर्ता पहनते थे। ऐसा आर्टिस्ट बहुत कम हमारे मुल्क में पैदा हुआ है जिसके स्टाइल को नकल किया जाता है। अनडाउटेडली बेहतरीन स्टाइलिश आर्टिस्ट। बदकिस्मती ये है कि अली साहब, वहीद मुराद साहब, दी मुनव्वर ज़रीफ साहब, इन लोगों से हम लोग मिल नहीं पाए। ताकि अगर वो होते तो उनसे जारिया कुछ माइक ना ऑन कुछ है सीखते। वो जिंदा होते तो कुछ ना कुछ हम उनसे ज़रूर सीखते। ऐसा ही। ऐसे लेजेंड्स, ये लोग लेजेंड्स हैं। ये अनडाउटेडली। ये जो हमें कहा जाता है ये गलत है, ये सही लेजेंड्स नहीं हैं। सर, आप इनको भी करना अब चाहिए। ऑब्वियसली आप भी आपका हैं, अपना आपके एक साथ हैं, अंदाज हाँ, है, बिल्कुल। और लेकिन ये वो स्टार हमारे हैं जो एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। No doubt. तो वहीद मुराद साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, याद करते हुए, और मोहम्मद अली साहब और जेबा जी को भी याद करते हुए डब स्मैश का जो ये सेगमेंट है उसका इत्माम किया गया। अच्छा जी, टीम बी, सारी आवाज़ें आ रही थी, माइक आप लोगों के ऑन थे, क्या इरादे हैं, फिर हो जाए? देखिए वो डिस्कशन तो करनी पड़ती है, हमारा काम नहीं है। अच्छा ठीक है डन हाँ, है। चलें जी। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। जानू, आप ये देखें कि मैं कितनी मुश्किलों से ये जंगल क्रॉस करके आपके पास पहुंचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगी। जंगल क्रॉस करके ਤੇ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ
कि मैं तेनू अपने वेरी गुड नॉट बैड। अभी तो मैं इजहार अभी करने लगा तो था और आपने भाई खत्म कर दिया। छोटा सा था हमारा। अच्छा वेरी अभी तो गुड हमें बहुत लंबा करना था। वेरी तो गुड। पूरी हम मैराथन ट्रांसमिशन कर लेते हैं, टेंशन ना वो इजहार के चक्कर में ना हमने कट कर दिया। नहीं ये जानती तो है, हमने ये मुझे करना ये था। साइड ही रखना चाहते हैं। हाँ भाई, हम ये काम इधर नहीं होने देंगे। मेरी बात सुने, जालिम समाज कुछ नहीं किया जा सकता। एक क्लैप हो जाए जी तमाम टीम्स के लिए। वहीद आइएगा प्लीज। वहीद हमारी टीम का एक एसेंशियल हिस्सा है। कुछ गिव अवेज हैं सर जो आपके साथ नहीं है। रिजाज साहब रॉयल फैन आपके साथ जाएगा एज ए जेस्टर कि आप आए, प्रोग्राम का हिस्सा बने। Thank रॉयल you very फैन का much. कहना साथ जिंदगी भर का। बहुत शुक्रिया। Thank you. आ जाइएगा सवाना जल्दी आए से। समाना फेरना कहीं तेनू गिफ्ट। रॉयल फैन थैंक सवाना यू के सो लिए मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाइएगा जारिया, वेरी गुड जी, आ जाए। एंड रॉयल फैन का पंखा ये भी आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आ जाइएगा जाबिर भी आइएगा प्लीज, जाबिर अब्बास और रॉयल Sir, फैन sorry. का थैंक यू। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वेरी गुड जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू। वहीद आपका भी बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा चले बाद में बात करेंगे। आखिरकार अच्छा सबसे जी, पहले बहुत खुशी की बात है कि पीटीवी भी अब गिफ्ट दे रहा है। चलो अल्लाह करे इसी तरह इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं, इंशाल्लाह। बहुत आपका शुक्रिया। और सबसे बढ़कर वो मान होता है और एहतराम और अपनायत के साथ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे एक सर, मैं चूँकि वाइंड अप का भी मुझे कहा जा रहा है, एक सवाल ज़रूर। मैं अस्मा अपा भी मुझे कहती हैं, कभी खान साहब का भी इंटरव्यू, जितने सीनियर्स का भी, पीटीवी लाहौर सेंटर या पीटीवी सेंटर की एक अपनी खुशबू है, कहते हैं एंटर हो तो वो खुशबू आती है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मदर इंस्टीट्यूट है हम सबका। जिस वक्त इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ पीटीवी था जहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए आर्टिस्ट सब आते थे। एक वक्त था कि यहाँ रश लगा रहता था, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, म्यूजिक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, प्लानिंग। अब जब आते हैं तो दिल तो खुश होता है कि जी हम अपने मदर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है काश ये फले फूले। बिल्कुल, लेकिन दुआएं बहुत सारी। और जाबिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई बहुत- होप यू एंजॉयड। I enjoyed a lot. Thank you very much for inviting once again. Please, pleasure It's is always been हमेशा ही मेरे लिए बड़ी खुशी हुई है आपसे, आपके प्रोग्राम में आके और जो सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं इनके साथ मिलके। बहुत It's really an शुक्रिया। honor. बहुत It's शुक्रिया। been- तुझे कह रहा है वो, तुझे कह रहा है। देखा उधर ही है। नहीं बहुत शुक्रिया जारिया, थैंक यू। चलिए जी, ऑनर किसी को Thank भी you कह रहे so हैं much, ऑनर। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके सबसे ज्यादा बहुत मजा आया। आपके वाह। सेगमेंट्स बहुत मजे मजे के थे, सबसे इंटरेस्टिंग अच्छा सेगमेंट और थे। आप कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी पहनती हैं, ये भी कहो। आपकी वार्डरोब बहुत जबरदस्त है, लालिक जबरदस्त। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। आप एक होस्ट में क्वालिटी होती है सबको एंटरटेन करने की, वो आपके अंदर है। बहुत तो वो शुक्रिया इसीलिए तुम्हारा। आपके साथ आपके प्रोग्राम में बैठ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जीती रहे 2 घंटे जो गुजर गए वो पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गए। बहुत शुक्रिया, और बहुत जब सारी काम की दुआएं। बात होने लगी तो आपने क्लिप खत्म कर और दी। आपने इतने मजे मजे के हमें खाने भी खिला दिए। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट की, वो कह रहे मैराथन स्पेशल होगी इसकी। Definitely. बिल्कुल, आपकी शेफ का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे खाने बहुत खिलाए अच्छे हमें। खाने खिलाए हमें। बहुत शुक्रिया, जीती रहे कोई सर। नहीं रिजा साहब, थैंक यू। वेलकम। और ये जो हमारे भाई म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, इनके बगैर प्रोग्राम में मैं- खूबसूरती आई नहीं सकती। क्लैप। मैं Clap I for was them. about to say that कि हमारा जो बैंड है, they are wonderful, they are very senior musicians of Pakistan film industry और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसा इनके ही। लिए बहुत सारी तालियां। अनडाउटेडली, बहुत बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में ख़वातीन नौज़द ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारा ख्याल रखें। लेकिन खुदाफिज करने से पहले जाबिर अब्बास की खूबसूरत परफॉर्मेंस। थैंक यू जी। मौला अली नाल निस्बत मेरी, मौला अली नाल निस्बत मेरी, चढ़ गया मैनू हैदरी दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, कहीं लाल कलंदर मस्त मस्त, ओ लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त।
ओ शाना उचियां तेरिया पीरा होवन दूर हनेरियां पीरा आसा है बथेरियां पीरा सुवर सा अज तेरियां पीरा ओ इको बिरद है दम दम इको बिरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर ओ झूले लाल कलंदर ओ लजपाल कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर ओ नजर करम दी पावी साइया बेड़ियां बन्ने लावी साइया फुल ना किधरे जावी साइया लाया कोल निभावे साइया एक विरद है दम दम 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 अली अली एक विरद है दम दम सखी लाल कलंदर मस्त मस्त ओ लजपाल कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम हम दम कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त